जय हिंद मित्रों, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा यूएनएससी में विस्तार का मामला अटक गया है और यह फिर हुआ है। ब्राजील का जो G20 समिट थी, इसमें बड़ी अपेक्षाएं थी भारत को, खास तौर से। क्या भारत को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है और क्या भारत को बेवकूफ बनाने का परिणाम भुगतना होगा यूनाइटेड नेशन को? इस पर आज मैं चर्चा करूंगा और इस पर मैं आगे बढ़ूं। आप वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे आप कमेंट भी करते रहें ताकि हम अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहें। अभी ब्राजील में G20 समिट हुई, उसमें वो सभी देश वहां शामिल थे जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं और एक संभावना ये भी पाई जा रही थी कि यहां कुछ ऐसी सकारात्मक बात होगी जिससे भारत के लिए रास्ता साफ होगा कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए और सुरक्षा परिषद का जो विस्तार पेंडिंग है उस पर कुछ बात आगे बढ़े। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतलेनी हरीश साहब का एक स्टेटमेंट आया है। यह जान लेना बहुत जरूरी है इस प्रकरण पर। और उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रगति की रफ्तार पर भारत की ओर से असंतोष प्रकट किया है और कहा है कि कुछ देश हैं जो यथास्थिति पसंद करते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर कोई अस्थाई श्रेणी का विस्तार हो, कोई अस्थाई सदस्यता निर्गत की जाए। वो इस विस्तार का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पड़ोसी देशों को भी अस्थाई सदस्य बनने का अवसर मिल जाएगा और उनका इशारा ये साफ तौर पर चीन की ओर था। हरीश ने कहा, अब चूंकि वो भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर हैं, उनकी बात निश्चित रूप से पूरी दुनिया को सुनना पड़ेगा। हरीश जी ने यह कहा है और एक संवाददाता संवाद सत्र में भी कहा है कि सुरक्षा परिषद का जो आज का ढांचा है वो 1945 की स्थिति दिखाई देती है। 1945 की स्थिति की झलक उसमें देखने को मिलती है और यह आज की जो वास्तविकताएं हैं उनसे बिल्कुल परे है। वो दिखाई नहीं देता यूनाइटेड नेशन में। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जो एम्बेसडर हरीश जी हैं, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के एक कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर प्रतिक्रिया और भारत का तरीका, इस विषय पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्नतशील बहुपक्षवाद, आतंकवाद, जनसांख्यिकी और भारत की जो डिजिटल क्रांति है उसको लेकर के हमारे जो देश की युवा है उनका जो स्किल्ड है, और जलवायु परिवर्तन का जो मामला है, लोकतंत्र और स्वास्थ्य का मामला है और टीकाकरण जिस तरह से हमने करोड़ों की संख्या में कोरोना के काल में किया था, ऐसे बहुत सारे वैश्विक मुद्दे हैं जिस पर भारत ने एक अलग पहचान बनाई है और भारत के इस तरीकों का उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत रूप से वर्णन भी किया है, विवरण प्रस्तुत किया है। हरीश ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन मानवीय क्षेत्र में तो बढ़िया काम कर रहा है। जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को मानवीय सहायता देने की बात हो, उनकी जरूरतों को पूरा करने की बात हो या विकास की बात हो, बच्चों में, महिलाओं में स्वास्थ्य की बात हो, कुपोषण की बात हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात हो, श्रम के क्षेत्र में भी काफी कुछ अच्छा काम यूनाइटेड नेशन की संस्थाओं ने किया है। और उसके बावजूद आम आदमी की जो धारणा है यूनाइटेड नेशन के प्रति, जिस नजरिए से आम आदमी संयुक्त राष्ट्र संघ को देखता है, वह न तो मानवीय आयाम वाली बात से मामला बनता है, ना ही विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के जो आयाम है उनसे कोई मामला बनता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो
बेसिक कंसेप्ट है वो सुरक्षा और शांति का जुड़ा हुआ मामला है। विकास तीसरे नंबर पर आता है। हरीश ने अपने प्रमुख ये जो व्याख्यान दिया है, इसके बाद पैनलिस्ट से भी उन्होंने चर्चा की है और इस बात पर उन्होंने बताया कि कम से कम इस बात पर जरूर आम सहमति है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो देश हैं वो सुधार की बात स्वीकार करते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें केवल सुधार से काम नहीं चलेगा। सुधार के साथ साथ इसके विस्तार की भी आवश्यकता है। और फिर भी कई देश ऐसे हैं जो यथास्थिति की को प्राथमिकता देते हैं। जैसा मैंने कहा, वो चीन के संदर्भ में यह बात निकल के आती है। और उन्होंने कहा जो पहले से अस्थायी सदस्य हैं वो इस सीट को खाली नहीं करना चाहेंगे और ये अस्थायी सदस्य अपने वीटो पावर को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। जो लोग महसूस करते हैं कि उनके पड़ोसियों को सदस्य बनने का मौका मिल सकता है, वह हर कीमत पर इस विशेष श्रेणी को विस्तार देने का विरोध करते हैं और करते रहेंगे आगे भी। हरीश जी ने इस मैटर पर पाकिस्तान को भी आड़ो हाथी लिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ देश इन्हीं देशों की तरह व्यवहार करते हैं। पाकिस्तान भी उस समूह का हिस्सा है, अर्थात वही चीन का जो लॉबी है, कम्युनिस्ट लॉबी का हिस्सा है, जो भारत और अन्य देशों, चाहे वो ब्राजील हो, जर्मनी हो, जापान हो, इन सब के लिए भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट का विरोध करता है। यानी पाकिस्तान को पता है कि उसे तो कुछ मिलना नहीं है, कहीं ये भारत को मिल जाए, दूसरे देश को मिल जाएगा तो उसका क्या, उसको तो कुछ मिलना नहीं है, इसलिए उसको चीन के इशारे पर वो विरोध करता है। और परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सुरक्षा परिषद के सुधार के साथ साथ विस्तार की भी पक्ष में है और कम से कम भारत को अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन करने के लिए तैयार है और भारत के पुरजोर प्रयास का पूरा समर्थन भी कर रहा है। लेकिन चीन का जो ढुलमुल रवैया है वो एक बड़ी बाधा है। चीन ने कहा कि सुरक्षा परिषद के बहुपक्षीय शासन प्रणाली में सुधार होना चाहिए। सुधार की बात वो भी करता है, लेकिन उसने देशों और समूहों की ओर इशारा करता है। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की ओर इशारा करता है कि जो परिषद में सुधार की बात आने पर ये देश जो है अपने हितों की बात आगे बढ़ा देते हैं। यानी उसके जो चंगू मंगू हैं उनकी बात वो करता है कि ये गरीब देश हैं, इनके बारे में कुछ विचार होना चाहिए, उनके हितों को ये ज्यादा तवज्जो देने की बात करता है। यहां पर यूनाइटेड नेशन की मूल व्यवस्था को समझने की जरूरत है और खास तौर से सुरक्षा परिषद को समझने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बहुपक्षीय संगठनों में से एक है। लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशन। 24 अक्टूबर 1945 को यह स्थापित किया गया है और यह दुनिया के सभी देशों की भागीदारी भी एक तरीके से करता है। सबसे बड़ा बहुपक्षीय अंतर सरकारी संगठन माना जाता है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं, जो इसे दुनिया भर में संचालन करने वाला सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली और बड़ा अंतर सरकारी संगठन बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अलग अलग अंग हैं, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवीय सहायता के लिए, मानव सेवा के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। और ये जो 6 प्रमुख अंग हैं, इनमें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे शक्तिशाली है और सबसे प्रभावशाली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को बहुत अधिकार प्राप्त है और बहुत प्रकार के कार्याधिकार उसको जो दिए गए हैं, उनमें कुछ का मैं उल्लेख जरूर करूंगा। जैसे यूनाइटेड नेशन एक शक्तिशाली और निर्णय लेने वाली संस्था है, इसलिए इसके कई कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना इसके दायित्व में आता है। विश्व के विभिन्न भागों में सुरक्षा स्थितियों की निगरानी करना भी इसके अंतर्गत आता है।
देशों के बीच संघर्षों और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करे, सैन्य कार्यवाही की जरूरत ना पड़े, यह प्रयास करना भी इसके अंतर्गत आता है। सदस्य देशों और उनकी सैन्य शक्ति का उपयोग करना, ताकि उसकी निगरानी करना, ताकि वो उसका दुरुपयोग ना करे। शक्तिशाली राष्ट्रों के कार्य व्यवहार पर नियंत्रण रखना, यह सब उसके दायरे में आता है। अनावश्यक रूप से शक्ति प्रदर्शन या आक्रामकता में लिप्त देशों या किसी अन्य शक्ति पर प्रतिबंध लगाना भी इसके अंतर्गत आता है। प्रतिबंधों और अन्य तरीकों से आक्रमण के खतरों को रोकना भी इसके विशेषाधिकार में आता है, और ऐसे विवादों को सुलझाने का प्रयास करना जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को जन्म दे सकते हैं। किसी भी अवैध संगठन या हमलावर के खिलाफ कार्रवाई करना, आतंकवाद पर नियंत्रण करना, उससे लड़ना, ये सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के राइट्स में, ड्यूटीज में आता है। अब हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र और उसके प्रमुख अंग मानवता की सेवा के लिए हैं, लेकिन बदलाव को स्वीकार ना करके और पुरानी रणनीति, पुराने नियम, पुरानी संरचना और चार्टर का उपयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ क्या संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके जो निकाय हैं, उसकी जो अनेक अनेक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वो अपना प्रभाव खो रहे हैं? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है यूनाइटेड नेशन की। उसकी प्रासंगिकता को लेकर, उसकी उपयोगिता को लेकर, उसकी रिलेवेंसी पर बार बार सवाल आता है। पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव घटे हुए, और इसका कारण दुनिया में वैश्विक मुद्दों पर उसकी विफलता देखी जा रही है, कि चाहे वो युद्ध का मामला हो, चाहे अभी यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ऐसे बहुत सारे मामले हैं या पहले भी होते रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की कोई खास भूमिका इसमें दिखाई नहीं देती। खासतौर से कमजोर और कम शक्तिशाली देशों के संयुक्त राष्ट्र के जो निकाय हैं, उनके लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। जो कमजोर देश है और शक्तिशाली देशों के इन्फ्लुएंस के शिकार हैं, उनके बारे में ये निकाय निर्णय नहीं ले पाते हैं या कोई निर्णय को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निर्णय दिया चीन के खिलाफ। एक आइसलैंड है साउथ चाइना सी में, कहा कि ये चीन का नहीं है, लेकिन चीन ने उनके आदेश को रद्दी की टुकड़ी में डाल के फेंक दिया, कहा ये सब मेरा है। यहां तक दिखाई देता है सब मेरा है। अब जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात लोग नहीं मानेंगे, जब यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं मानेंगे, जनरल असेंबली में हंगामा करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या वो कानून, क्या वो व्यवस्थाएं, क्या वो चार्टर, को आर्टिकल्स, क्या वो कमजोर राष्ट्रों के लिए बनाए गए? ये एक यक्ष प्रश्न है, और इसलिए सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग और उसकी शक्ति और प्रभाव को उपयोगी बनाने की आवश्यकता पर, और उसमें जो आमूलचूल सुधार होने हैं, उस पर बार बार बात होती है। कहा जाता है कि एक नया चार्टर, नियम, संरचना बनानी होगी, यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करना होगा, यूनाइटेड नेशन में बहुपक्षीय, बहुध्रुवी, बहुआयामी स्वरूप का निर्माण करना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। भारत जैसे देशों को शामिल करना, ब्राजील को शामिल करना, जापान को शामिल करना, जर्मनी को शामिल करना, साउथ अफ्रीकी देशों को शामिल करना। जब तक दुनिया में आप संतुलन नहीं देंगे, संतुलन के दृष्टि से काम नहीं करेंगे, आपकी उपयोगिता नहीं हो सकती है। और भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान तथा अफ्रीकी महाद्वीप देशों को शामिल करना और संतुलन देना आज की अपरिहार्य आवश्यकता है। लेकिन चीन जैसे स्वार्थी और सर्वाधिकारवादी देश, टोटलिटेरियन कंट्री है, सर्वाधिकारवादी देश, ऐसे देश जो अपने आंतरिक व्यवस्था में व्यवहार करते हैं कि वहां न कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, न कोई सोशल सिस्टम है, न कोई इकोनॉमिक सिस्टम है, वे शी जिनपिंग साहब जो आदेश कर दें उनकी सेना तो उनकी पार्टी की सेना है ना। चीन में तो सेना होती नहीं, चीन की पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी की सेना होती है। वहां किसी को बोलने का अधिकार नहीं, किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ कुछ नहीं है। और वहां पर जिस तरीके से एक मोनोपोली चलती है,
टोटलिटेरियन सिस्टम है वहां पर, एक प्रकार से डिक्टेटोरियल सिस्टम वहां पे काम करता है। वो चाहते हैं कि विश्व व्यवस्था में भी यही बात हो, हम लोग जैसा चाहें, 5 लोग बैठ के जो तय कर दे, दुनिया में जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह उनको हाके, दुनिया उस तरह चलने के लिए मजबूर हो। लेकिन भारत ने खुली चेतावनी दे दी है और इस मुद्दे पर भारत अकेले नहीं है, भारत के साथ अफ्रीकी और एशियाई देश भी खड़े हैं। ये दुनिया लामबंद हो रही है। यदि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव नहीं होगा तो यूनाइटेड नेशन को खत्म करके नई विश्व व्यवस्था बनाने के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि काफी हद तक यूनाइटेड नेशन अपनी प्रासंगिकता, अपनी उपयोगिता खो चुका है। खास तौर से दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के मामले में यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से फेल रहा है और भारत ने वार्निंग दे दी है, या तो व्यवस्था परिवर्तन करो, अन्यथा इस व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार किया जाए। आज यहीं तक, फिर किसी नए वीडियो में बात होगी। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी लिखें, हमारी टीम को प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।